जब ईसा अस्पताल में आखिरी दम तोड़ रही थी, उस वक्त भी सरजू को यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी पत्नी ईसा की तबीयत बहुत काफ़ी ख़राब है। वह तो बस अपने एटीट्यूड के पीछे भाग रहा था। आप लोग कमेंट में बताइए किसको किसको सरजू के ऊपर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि सरजू जो आज काम किया है ईसा के ऊपर विश्वास ना करके, वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। क्योंकि ईसा हमेशा से यही चाहती थी कि सरजू को सही रास्ते पर लेकर आए और उसे आईएएस बनाए। लेकिन सरजू को यही लगता है कि ईसा भी उसको धोखा दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब ईसा के ससुर ने यह बात कही कि तुम मेरी बीमारी को छुपा कर रखना, क्योंकि बहुत पहले ईसा को यह बात खबर हो चुकी थी कि उसके ससुर को कोई भी बीमारी नहीं है, बस केवल अपने बेटे सरजू को आईएएस बनने के लिए यह एक झूठा ड्रामा रच रहा है। और वही ईसा को कसम देकर वादा ले लिया था कि तुम सरजू को अपने पति को कुछ नहीं बताओगी। अगर उसे पता चल गया तो हम उसे कभी भी सही रास्ते पर नहीं ले आ पाएंगे और सरजू हमेशा से गलत रास्ता ही चुनेगा। यही सब सोचकर ईसा भी अपने ससुर का साथ देती है। लेकिन वहीं पर जैसे ही सरजू को पता चलता है कि ईसा और उसके पिता दोनों लोग मिलकर उसे एक बहुत बड़ा धोखा दिए हैं, जबकि सरजू के पिता को हार्ट अटैक नहीं आया था, बस केवल वह एक झूठा था। उसी समय से सरजू ईसा के ऊपर बहुत काफ़ी गुस्सा था और ईसा को ना जाने क्या कुछ भला बुरा कह रहा था। लेकिन वहीं पर ईसा को यह समझ हो चुका था कि सरजू इस वक्त बहुत काफ़ी गुस्से में है। अगर यदि सरजू को ना रोका जाए तो ना जाने सरजू कौन सी गलत रास्ता को चुन लेगा। सीरियल पति ब्रह्मचारी अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि ईसा अब आखिरी स्टेज पर है। उसका आखिरी दम चल रहा है और घर वालों को कुछ भी पता नहीं है, जबकि ईसा फ़ोन करके सरजू के पास कही थी कि मुझे बचा लो, मेरा आखिरी सांस चल रहा है, मेरा सांस रुकने वाला है, प्लीज़ सरजू मुझे बचा लो। लेकिन सरजू अपनी पत्नी ईसा का बात नहीं सुनता है और सोचता है कि इस बार भी ईसा बस केवल झूठ बोल रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ईसा सच में इस बार सरजू अपने पति से बात सच कह रही थी, लेकिन सरजू गुस्से में आकर अपनी पत्नी ईसा का बात नहीं मानता है और वहां से चला जाता है। ईसा बेचारी वहीं रोड पर बेहोश पड़ी रहती है, जबकि ईसा खुद अपने पति ब्रह्मचारी को बचाई थी। अगर ईसा सही वक्त पर वहां ना पहुंची होती तो शायद वही हादसा सरजू के साथ होता, जबकि ईसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके पति सरजू के साथ कुछ भी हो। इस वजह से ईसा अपने पति सरजू की जान बचाती है। लेकिन वहीं पर कुछ ही दूर पीछे ईसा जमीन पर बेहोश रोड पर पड़ी होती है, लेकिन सरजू अपनी पत्नी ईसा का बात ना मानकर वहां से चला जाता है। हालांकि सरजू को कुछ कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन उसके गुस्से के आगे वो अपना फीलिंग पीछे रख दिया था और उसे बस यही लग रहा था कि बस केवल ईसा जी भी उसको बेवकूफ़ बनाया है, उसको धोखा दिया है, यही लगता था। इस वजह से सरजू अब गलत रास्ते पर जा चुका था। लेकिन ऐन वक्त पर जैसे ही सरजू घर पहुंचता है, उसके पिता घबराते हुए सरजू से कहते हैं कि बेटा अभी भी ईसा घर पर नहीं पहुंची है, आखिर ईसा बहू कहाँ है। सरजू कहता है कि पिताजी अब बस कीजिए, कितना आप दोनों लोग मिलकर ड्रामा करेंगे। वहीं पर सरजू अपने पिता को उसके हार्ट अटैक के बारे में सब बता देता है। हालांकि पूरे परिवार वालों को पता चल जाता है कि सरजू के पिता को कोई भी हार्ट अटैक नहीं आया था, बस केवल वो झूठ बोला था। वहीं पर सरजू के पिता परिवार वालों के सामने कहते हैं कि इसमें ईसा बहू का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि ईसा बहू परिवार वालों को बताना चाहती थी, मैंने ही उसे कसम देकर रोक रखा था। लेकिन यह बात सच है बेटा, अभी तक ईसा बहू घर पर नहीं आई है, ना तो उसका फ़ोन लग रहा है, लगातार उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। सरजू अपने पिता से कहता है कि यह सब भी ईसा का ड्रामा होगा, क्योंकि ईसा को हमेशा से परेशान करना ही अच्छा लगता है। लेकिन इस बार शायद सरजू गलत था, क्योंकि इस बार ईसा सच में अपनी आखिरी अस्पताल में ले रही थी। वहीं पर सरजू के पिता कहते हैं कि मैं खुद अपनी बहू ईसा को ढूंढने जाऊंगा। सरजू के पिता के साथ उसकी बहन भी जा रही थी। दोनों लोग, बेटी और पिता दोनों लोग ईसा बहू को ढूंढने के लिए घर से निकले थे।
लेकिन फ़ौरन ही वहीं पर सरजू अपने पिता को रोककर कहता है कि आप लोगों को ईसा जी को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद उसे ढूँढ कर ले आऊँगा, क्योंकि ईसा को तो हमेशा ही सबको परेशान करना होता है और मैं आप लोगों को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए आप लोग घर पे रहिए, मैं ईसा को ढूँढने जाता हूँ। सरजू इधर से उधर ईसा का फ़ोटो लेकर पूरे मार्केट में दिखाता है कि क्या आप लोगों ने किसी भी इस ईसा को देखा है? इस फ़ोटो वाली लड़की को देखा है? वहाँ पे सारे लोग यही कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं देखा। इस बार सरजू बहुत काफ़ी अपने करतूतों से पछता रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं सरजू को यह लग रहा था कि कहीं सच में जो कॉल ईसा का आया था कि वह बेहोश पड़ी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, क्या यह बात सच है? लेकिन सरजू अपने ईगो के आगे इस बात को पीछे रखता है और यह बात कहता है कि नहीं, नहीं, ईसा झूठ बोल रही हैं। ईसा बस केवल हम लोगों को परेशान करना जानती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हर बार तो ईसा मुझे झूठ बोल-बोल कर धोखा ही दिया है। यही सब ना जाने कितनी ख्याल सरजू के दिमाग में चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं सरजू बहुत काफ़ी पछता रहा था। सरजू सोच रहा था कि कहीं सच में मेरी ईसा का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। उस जगह पर पहुंचता है जहां ईसा का कंगन गिरा था, क्योंकि जब सरजू अपना मोटरसाइकिल लेकर जाता है, वहीं के कुछ दूरी पर ईसा का एक्सीडेंट हुआ रहता है। वहीं पर ईसा का कंगन डूबते हुए सरजू के पैर के पास आ जाता है, लेकिन सरजू अपने ईगो के आगे उसका कंगन नहीं देखता है, अनदेखा करते हुए वहां से चला जाता है। जैसे ही ईसा की कंगन सरजू को बीच रोड पर मिलता है तो सरजू बहुत काफ़ी घबरा जाता है, पागलों की तरह इधर से उधर ईसा को ढूंढने लगता है, लेकिन सरजू को ईसा कहीं भी नहीं मिलती है। सरजू अब बहुत काफ़ी घबरा चुका था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यह लगने लगा था कि सच में ईसा का एक्सीडेंट ही हो गया है। उधर परिवार के लोग बहुत काफ़ी परेशान हो चुके थे। ईसा के पिता यानी कि ससुर उसको बार बार प्रार्थना कर रहे थे भगवान के सामने कि हे भगवान, ईसा को सही सलामत रखना, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। इधर से उधर बहुत काफ़ी ढूंढने के बाद सरजू घर वापस आता है, लेकिन जैसे ही सरजू घर वापस के लिए निकलता है, ईसा के बारे में उसका बीता हुआ ख्वाब सोचने लगता है कि ईसा किस तरीके से सरजू के साथ हर पल बिता रही थी। और एक बात ईसा कह चुकी थी, अगर इस बार तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं तुम्हें बहुत दूर छोड़कर चली जाऊंगी। यही ख्याल सरजू के दिमाग में बार बार आ रहा था और ना जाने कितना उल्टी सीधी बातें सोच रहा था। यही सब सोचते हुए सरजू घर वापस पहुंचता है। सरजू के पिता फौरन ही अपने बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं, सरजू क्या ईसा बहू कहूँ मिली? तो सरजू कहता है कि नहीं पिताजी। सरजू कहता है नहीं पिताजी, ईसा जी कहीं भी नहीं मिली, लेकिन आप लोग देखिएगा ईसा बिल्कुल सही सलामत अभी घर वापस आ जाएंगी। बस उनका यही काम है घर वालों को परेशान करना। आप लोग देखिएगा वह कहीं ना कहीं हम लोगों को तंग करने के लिए ही घर वापस नहीं आ रही हैं। लेकिन ईसा के ससुर को बहुत काफ़ी ईसा का टेंशन हो रहा था, इसलिए वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। और कहीं ना कहीं सरजू को भी यह बात यकीन हो चुका था कि इस बार ईसा जी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। परिवार के लोग बहुत काफ़ी परेशान हो चुके थे। सरजू भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है कि ईसा जी आपकी भक्त हैं और आपका बहुत पूजा पाठ करती हैं, प्लीज़ भगवान जी हमें ईसा जी का कोई भी इशारा दे दीजिए, आखिर मेरी ईसा जी कहाँ हैं? सरजू भगवान के सामने प्रार्थना जैसे ही कर रहा था, वैसे ही टीवी में न्यूज़ चलने लगता है। यह रिपोर्टर ईसा जी के पास पहुंचकर यह बात कहते हैं कि इस महिला का रोड एक्सीडेंट हो गया है, बहुत गंभीर हालत में है, अगर कोई भी इनके जानने वाला है तो हमसे संपर्क करे। जैसे ही सरजू का नज़र उसकी पत्नी ईसा के ऊपर जाता है तो सरजू बहुत काफ़ी परेशान हो जाता है, बल्कि सरजू भागता हुआ उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां पर ईसा बेहोश पड़ी थी। सरजू डॉक्टरों के पास जाकर कहता है कि ईसा को क्या हुआ है। वहां के डॉक्टर लोग कहते हैं कि इनकी अवस्था बहुत गंभीर है, अगर इन्हें जल्द से जल्द ये चीज़ ना किया जाए और इनके खून को ना रोका जाए तो शायद इनको बचाना नामुमकिन हो जाएगा। सरजू डॉक्टर वालों के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगता है और कहता है कि प्लीज़ डॉक्टर साहब, मेरी ईसा जी को कुछ भी होना नहीं चाहिए, इनको जल्द से जल्द एडमिट करिए, मैं फॉर्म भरता हूँ। ईसा तो पहले ही एडमिट हो चुकी थी, लेकिन परिवार वालों को ना होने की वजह से ईसा का इलाज अच्छे से नहीं हो पा रहा था।
परिवार के लोग ईसा के पास पहुंच जाते हैं, उसका केयर करते हैं, लेकिन ईसा अभी भी होश में नहीं आती है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर जब बाहर निकलता है तो परिवार वालों से कहता है कि ईसा का बचना नामुमकिन है, वह नहीं बच पाएगी। आप लोग आखिरी पड़ाव पे है, जाकर मिल सकते हैं। ईसा की जान कभी भी जा सकती है। यह बात सुनकर सरजू बहुत काफ़ी फूट फूट कर रोने लगता है। अपनी ईसा के बीते हुए हर एक बात को सोचने लगता है और फौरन ही दौड़ता हुआ भागता हुआ ईसा के पास जाता है, जबकि ईसा बेहोश पड़ी थी। सरजू कहता है कि ईसा जी प्लीज़ अब मुझे तंग करना बंद कर दीजिए, अब जल्द से जल्द उठिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप मुझे पति ब्रह्मचारी कब बोलेंगी? मैं यह सुनने के लिए तरस रहा हूँ। सरजू ना जाने क्या कुछ फूट फूट कर रो रो कर ईसा के बारे में कहता है। इस बार सरजू को अपनी गलती पर बहुत काफ़ी पछतावा हो रहा था, क्योंकि सरजू सोच रहा था कि अगर मैं उसी वक्त ईसा की बात मानकर उसको बचाने गया होता तो आज मेरी ईसा बच जाती। सरजू अपनी पत्नी ईसा के पास बैठ जाता है और कहता है कि ईसा जी प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए। अगर आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगी तो मैं भी अपना दम यहीं पर छोड़ दूंगा। ईसा जी प्लीज़ आप अपनी आंखें खोलिए। सरजू ना जाने क्या कुछ अपनी पत्नी ईसा को जगाने के लिए बोल रहा था। ईसा बस आखिरी सांस लेती है और फौरन ही कोमा में चली जाती है। अब ईसा बहुत गंभीर अवस्था में पहुंच गई है। ईसा का होश आना नामुमकिन हो चुका है। लेकिन आप लोगों को अगले अपडेट में यह जानने को मिलेगा कि ईसा बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि सरजू फूट फूट कर रोता है और बीता हुआ हर एक पल ईसा के सामने कहता है। और ईसा ना चाहते हुए भी सरजू की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है और ईसा अपने पति की आवाज़ को सुनकर अंदर ही अंदर फूट फूट के रोने लगती है, लेकिन होश नहीं आता है। लेकिन ईसा के आंखों से फूट फूट के आंसू निकलता है। सरजू अपनी पत्नी ईसा से वादा करता है कि अगर आप अभी और इसी वक्त ठीक हो गई तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा और कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। सरजू अपनी सारी गलती को मानता है और वह बात कह देता है जो शायद कोई भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि सरजू अपनी पत्नी ईसा से बहुत प्यार करता है, उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, क्योंकि सरजू को ईसा की ज़रूरत है। ईसा हर पड़ाव पर, हर मोड़ पर अपनी पति ब्रह्मचारी के साथ रहती थी। जैसे ही ईसा के कानों में उसके पति ब्रह्मचारी की बात जाता है कि वह आईएएस ऑफिसर बनेगा, अपने पिता का सपना पूरा करेगा, गलत रास्ता छोड़ देगा, वैसे ही ईसा को धीरे धीरे होश आने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईसा के दिल में यह बात जाकर चुभ जाता है कि वह गलत काम छोड़ देगा। जो ईसा हमेशा से यही चाहती थी कि सरजू कभी भी गलत काम ना चुने, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नेक और अच्छे इंसान बनकर रहे। और ईसा तो हमेशा से यही चाहती थी आईएएस ऑफिसर दोनों साथ साथ बने। सरजू कहता है कि ईसा जी आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए, हम दोनों साथ में कोचिंग क्लास जाएंगे और आईएएस बनेंगे और यह दिखा देंगे कि हम भी कुछ बन सकते हैं। सरजू अपनी पत्नी ईसा को होश में लाने के लिए ना जाने क्या कुछ बोल रहा था और ना जाने क्या कुछ वादा कर रहा था, लेकिन यह बात सरजू की सक्सेस हो गई और ईसा को होश आ गया। सरजू जैसे ही बोला कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, यही बात ईसा के कानों में जाकर बैठ गया और ईसा अचानक से होश में आ गई।